अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको नए सीखने वालों के लिए छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी का शर्ट बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए, घर में इस तरह के पीस अक्सर बचे खुचे होते हैं, घरों में सूटों में से बच जाते हैं, या फिर इस तरह के कपड़े पड़े हुए होते हैं घर में। तो इससे हम घर में बहुत आसान सा मैं आपको एक शर्ट बनानी बता रही हूँ। इसके साथ मैंने देखिए एक छोटा सा एक प्रिंट पीस भी ले लिया है, जो इसमें मैं लगाऊंगी इसकी डोरी में। और ये एक मैंने पहले से एक डोरी तैयार कर ली है, और इसमें सिर्फ एक ये पट्टी जो मैंने तैयार की गले में लगेगी। ये पीस आप देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये तकरीबन 11 इंच चौड़ाई का है, और ये तकरीबन 21 इंच लंबाई का पीस है। इसको मैंने डबल किया है। इसका काटने का तरीका बेहद आसान है, और इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। ये स्लीव्स की जगह मैं यहाँ पर सिर्फ एक कट का निशान लगाऊंगी। ये देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं किया है मैंने, एक कट का निशान लगाया है। और इसमें मैं पहले एक छोटा गला काटूंगी। थोड़ा सा ये गला आप नॉर्मल गलों से बड़े कटेंगे। उसके बाद मैं एक थोड़ा सा आगे का गला और गहरा कर दूंगी। थोड़ा सा और गहरा कर देती हूँ। अब मैंने इसमें इसका सेंटर बना लेना है। सेंटर बनाने के बाद मैंने इसके स्लीव्स को सिर्फ इस तरह से मोड़ना है। इस तरह से दोनों साइड से मुड़ जाएगा ये। और इसी गले में ये मैंने पहले से एक पट्टी काट के रखी हुई है, आप ये देख सकती हैं। इसमें मैंने किनारे की है, और ये डोरी जो मैंने पहले से बना रखी है इस प्रिंट कपड़े की, इसको मैं दरमियान में रखूँगी, और इसको बिल्कुल सीधा सीधा गले के साथ है ना सीते चले जाऊँगी। पूरा राउंड में यहाँ तक सीना है। ये देखिए, जो मैंने सेंटर का निशान लगाया था, इस पर मैं पट्टी लगानी शुरू करूँगी। अब इसका सिरा जब लगाते वक्त पहले पक्का कर लेती हूँ, ताकि ये खुले ना। अब मैं गोल गले में ये लगाती चली जाऊँगी मैं। अब देखिए, जहाँ पर ये इसका एंड हो रहा है, तो एंड तक लाकर मैंने इसको थोड़ा सा फालतू करके इसको काट लेना है। और इसकी बचे हुए कपड़े की मैं दोबारा किनारी बना दूंगी। मैंने पहले से इसलिए नहीं काटा, कभी कभी कपड़े घट बढ़ जाते हैं, फिर मुश्किल होती है। अभी देखिए, बाकी की मैंने ये अब मैं इसको पूरा कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं, जहाँ से मैंने इसका स्टार्ट लिया था वहीं इसका एंड हो गया है। और ये निशान वाले हिस्से से मैंने पक्का कर लेना है, और कहीं से फालतू कपड़ा है तो उसे भी काट देना है। आप चाहें तो इसको ओवरलॉक करा सकते हैं, फालतू धागे भी काट देने। और इसके बाद दूसरा काम जो है वो इसका स्लीव्स का है, जो मैंने आपके सामने एक कट लगाया था। अब इसकी जगह मैं स्लीव्स की जगह ये मोड़ दूंगी। ये दोनों बाजू इसी तरह से जुड़ जाएंगे।
अब बस ये तैयार हो गया, इसको इसकी साइड करनी है। ये देखिए फालतू जो कपड़ा बचा हुआ है यहाँ से इसकी साइड कर दूंगी। इसी तरह इसकी दूसरी साइड हो जाएगी। अब इसका आखिरी काम घेर का है। ये देखिए मैंने एक घेर के लिए एक पट्टी तैयार कर ली है। इस पट्टी को मैं डबल करके इसके साइज़ का लिया है मैंने, और इसको इस तरह से पहले बंद कर दूँगी और नीचे घेर में जोड़ रही हूँ मैं। ये अपनी मर्ज़ी की बात है, आपका दिल चाहे आप जोड़ें या आप ऐसे ही सी दें नीचे से। अगर इसकी लेंथ कम है तो इसको जोड़ सकते हैं, वरना ये वैसे भी ठीक। ये देखिए कितना आसान शर्ट है। ये मैंने ज़रा सी देर में तैयार कर ली। बमुश्किल इसको सीने में 5 मिनट भी बहुत बड़ी बात है जो इसमें लग जाते होंगे। आप ये देखिए, इनको मैंने ना वो बांध दिए और मैंने इसमें बिल्कुल सीधी पट्टी लगाई है जो बिल्कुल शेप में महसूस नहीं हो रही है। अच्छा ये देखिए, इसे गला भी पहनाने में कितना आसान है। बच्चे को यूँ पहनाएं और इतना बड़ा पूरा खुला हो जाता है। और जब मैं इसको डोरी को खींचूँगी, ये देखें मैंने इसको खींच देना है। खींचने के बाद ये दोबारा इसी तरह सेट हो जाएगी। इसको पहनाना भी बेहद आसान है। और ये नए सीखने वालों के लिए जिनको बिल्कुल भी सिलाई का काम नहीं आता है, वो बड़े आराम से इसको सी सकते हैं और घर में थोड़ी सी मेहनत में छोटे बच्चों के लिए तैयार किए जा सकते हैं। छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत होती है और ये बचे कुछ चीज़ों से घर में ये चीज़ें तैयार हो जाती हैं।